हेलो दोस्तों, शुरू होता है हमारा आज का ब्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं राष्ट्रपति भवन के पीछे वाले पार्क में। बेसिकली अभी अमृत उद्यान हो चुका है। इसके पहले इसका नाम मुगल गार्डन हुआ करता था। और ये जो आप लेफ़्ट में देख रहे हैं ये है रजिस्ट्रेशन सेंटर एक तरह से। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के आए हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ये क्लॉक रूम वगैरह है तो बैग वगैरह जमा हो जाएगा, लेकिन लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका अलग से लाइन लगाना पड़ेगा। और ये मैप है जो कि आगे की व्यवस्था है। और इसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी इस बार बनाया गया है, मतलब एक तरह से सेंटर बनाया गया है, रेस्ट रूम भी बनाया गया है। और फिर हम इन सबको पार करते हुए 3 मेटल डिटेक्टर से गुजर के फिर हम यहाँ आ जाते हैं। हम सबसे पहले जाने वाले हैं हर्बल गार्डन में। और बेसिकली ये अमृत उद्यान आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है सचिवालय पड़ जाता है, केंद्रीय सचिवालय या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। और उसके बाद वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। अदरवाइज 1 किलोमीटर पड़ता है करीब, तो पैदल भी आ सकते हैं। मैप चालू कर लेना। और उसके बाद हम एंट्री करने वाले हैं ये हर्बल गार्डन में। हर्बल गार्डन में इस बार ये QR कोड भी लगाए गए हैं सारी पौधों के सामने। तो अगर कोई नहीं समझ आ रहा है कि क्या है प्लांट, ये बेसिकली जड़ी बूटियाँ हैं तो कॉमन मैन को नहीं पता होगी। तो यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं। जैसे ये ब्राह्मी का पौधा है और इस पर QR कोड स्कैन करेंगे तो इसका डिटेल भी मिल जाएगा आके, साइंटिफिक नेम बाकी सब चीज़ें। तो ये सारे पौधों के साथ लगाया गया है, एक स्टैंड बना के खड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको स्कैन करके और आप देख सकते हैं डिटेल में कि उसका क्या मतलब यूज़ है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, बाकी सारी चीज़ें, जेनेसिस क्या है। और ये जो धनिया जैसा दिख रहा है धनिया नहीं है, लेकिन इसके पीछे लहसुन ज़रूर मिल जाता है। तो हाँ, यहाँ लहसुन वगैरह की भी खेती हो रही है। और ये कोई प्लांट है जिसमें ये इसी का एक दूसरा टाइप था जो मैंने मतलब मुझे याद है कि हाँ इसका हर्बल यूज़ था। ये भी कोई हर्बल यूज़ करने का ही चीज़ है। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ये बोनसाई पार्क में। बेसिकली ये जो मुगल गार्डन है ना, ये छोटे छोटे पार्क्स, मतलब जो भी प्रेसिडेंट आते हैं वो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी ये 12 पार्क बन चुके हैं। डिफरेंट सेक्शन बना दिया गया है और उसमें डिफरेंट चीज़ें उगाई जाती हैं या बनाई जाती हैं। तो ये बोनसाई कॉर्नर है एक तरह से। इसमें जो है सारे बड़े बड़े पौधों के छोटे छोटे फॉर्म में बना के इनको काट पीट के टेढ़ा मेढ़ा करके, मतलब बेसिकली ये छोटे रहें लेकिन रिफ्लेक्ट करें, एकदम बड़े पौधे जैसा ही दिखें बट साइज़ में छोटे हों, इस तरह से कोशिश किया जाता है करने का। तो ये सारे पौधों के बनाए गए हैं। इसमें हिबिस्कस वगैरह भी है, बनियान ट्री है, ये बट वृक्ष है, पीपल का पेड़ था। तो ऐसे ही करके ये जेड प्लांट है। तो ऐसे करके तमाम प्लांट्स का बनाया गया। ये है आपका हिबिस्कस या गुड़हल या अड़हल बोलते हैं। और यहाँ पे आप मतलब बैठने की भी 1-2 जगह बनी हुई है। तो बेसिकली अगर मतलब कहीं थोड़ा बैठना है थोड़ी देर तो यहाँ पे आके बैठ भी सकते हैं। इधर भीड़ भी कम होती है क्योंकि कम लोग आते हैं इधर। तो मुझे दिखाना था तो मैं लेके आ गया। इधर भी सही लगते हैं, कुछ पौधे बहुत खूबसूरत हैं, छोटे छोटे बढ़िया से लग रहे हैं। पॉट्स भी डिफरेंट टाइप के बनाए गए हैं। और इसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं और हम आ जाते हैं इस फाउंटेन के पास वाले एरिया में। और ये फाउंटेन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये म्यूज़िक के साथ अलाइन होकर, मतलब म्यूज़िक के साथ रिदम में ये फाउंटेन रिएक्ट करता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। पहले थोड़ी देर के लिए बंद था म्यूज़िक, लेकिन बाद में फिर स्टार्ट कर दिया गया और फिर हम थोड़ी देर वेट करना पड़ा। फिर हम सुन के और देख के फिर आगे बढ़े। ये जो इसके जो मतलब ये वाटर पार्टिकल्स हैं ये हवा में मिक्स होके और फिर जब सनलाइट पड़ता है तो ये रेनबो इफेक्ट देते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसके साथ ही हम आगे निकल जाते हैं इससे और हम आ जाते हैं ये दूसरा, एक तरह से दूसरा सेक्शन पार्क का। और इसके पहले ये पौधा दिखता है, इसमें संतरे जैसा लगा हुआ है, नींबू से थोड़ा बड़ा, संतरे से थोड़ा छोटा। अब ये क्या नाम है इसका, किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे साथ में जितने लोग थे उनको नहीं पता था कि क्या है। सब गेस कर रहे थे और अपनी ज्ञान दे रहे थे। तो बता देना कमेंट करके। और प्लस ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ हम आध्यात्मिक उद्यान या स्पिरिचुअल गार्डन में चले जाते हैं। ये बेसिकली प्रेसिडेंट हाउस से एकदम सटा हुआ कॉर्नर है या सेक्शन है। और यहाँ से मैं एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लोग जो पेड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बेसिकली एक मोर होता है जो कि पेड़ पे बैठा हुआ है। लोगों को लग रहा था कुछ लोगों को कि ये फंसा हुआ है, बट फंसा नहीं हुआ था, ये बैठा हुआ था आराम से मस्ती में अपनी। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मैं पहुँच जाता हूँ कॉर्नर पे। और कॉर्नर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले ये मिल जाता है वाटर, एक फाउंटेन छोटा वाला, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये क्यूट सा। और यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा पार्क का एक विजुअल, जो कि लेफ़्ट से शुरू होकर राइट की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ अपना कैमरा। और ये जो है पूरा का पूरा ये अमृत उद्यान का जो प्रेसिडेंट हाउस से सटा हुआ सेक्शन है वो है। और वो पीछे पेड़ वही वाला दिख जाता है।
और ये हम फिर आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाते हुए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ मैं, 1 2 3, ये ट्यूलिप है। और इसके बाद फिर मैं आगे मूव कर जाता हूँ और आगे जाते जाते मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पे मतलब सैटरडे संडे में आ रहे हैं तो कोशिश करना कि मॉर्निंग में 10 से 11 तक पहुँच जाएं और 12 से 1 तक निकल जाएं। और अगर वर्किंग डे में आ रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम मिलेगी। ये कैक्टस का सेक्शन अलग से बना रखा है छोटा सा। और इसके बाद फिर मैं 1 2 फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ और ये दूर से प्रेसिडेंट हाउस, और ये लॉन सा बना हुआ है, ये अलग सेक्शन है पार्क का। इसमें लेफ़्ट साइड में पिंक एंड वाइट रोजेज़ मिल जाते हैं, राइट साइड में रेड रोजेज़ हैं, और आगे जाकर बीच में वो जो दिख रहा है वो है अपना एक गेट सा बना रखा है, इसमें हैंगिंग पॉट्स लगाए हुए हैं। और इसके बाद में ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं ये बेसिकली दीवारों पे चिपक के ये ऊपर चले जाते हैं, बेल होती है ये। और इसके बाद आता है मेन पार्क अपना, जो फाउंटेन बीच में लगा हुआ सर्कुलर उसमें बनाया गया है, ज्योमेट्री मेंटेन की गई है और प्लस सिमेट्री भी मेंटेन की गई है। इसके साथ में ये मधुमक्खियाँ कुछ गाना गा रही हैं, कुछ शहद इकट्ठा कर रही हैं, इनकी बातें सुन लो शांति से। और ये जो गार्डन है ये बेसिकली 15 एकड़ में फैला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था एकदम। और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। मैं सैटरडे गया था और वो भी मैं 12-1 बजे के आसपास पहुंचा था, तो भीड़ काफ़ी ठीक ठाक हो गई थी। अगर बहुत सुकून से देखना है तो या तो वर्किंग डे में आओ या तो फिर मॉर्निंग में 10 बजे तक पहुँच जाओ, तो उससे क्या होगा, भीड़ आपको कम से कम मिलेगी। और सिक्योरिटी वगैरह ठीक ठाक व्यवस्था हो रखी है। यहाँ से मैं एक देखिए एक अलाइनमेंट में यहाँ पे फाउंटेन प्लस पीछे आपका प्रेसिडेंट हाउस, ये एक सीध में मिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था तो एक शॉट मैंने लिया। और उसके बाद सीधा हम फिर निकल जाते हैं। ये हमारा ख़त्म हो जाता है आज का व्लॉग। बेसिकली आज का जो प्रेसिडेंट हाउस था या अमृत उद्यान हो चुका है। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।